Hello, my little students. How are you? I hope you are safe in your home. Good morning, students. Students, I am your maths teacher. Today I am going to teach you first lesson maths का basic concept in geometry. Students, let's discuss. यहाँ पर दिया हुआ है, देखो कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स. आप लोगों को हम जब दिवाली आती है तो हम क्या करते हैं, रंगोली बनाते हैं. स्टूडेंट्स देखो हमारे स्कूल में भी रंगोली कंपटीशन होता है. तो ये देखो यहाँ पर रंगोली के लिए कुछ फिगर्स बनाए गए हुए हैं. ये फिगर्स आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स है. देखो कुछ स्क्वायर है, कुछ रेक्टेंगल है. सी दिस इज द स्क्वायर, इट इज रेक्टेंगल, इट इज ट्रायंगल, इट इज वन लाइन. तो ये इस तरह के क्या होते हैं, शेप्स होते हैं ज्योमेट्रिकल. तो इन्हें ज्योमेट्रिकल शेप्स कहते हैं स्टूडेंट. तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करेंगे. तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट है, मतलब सबसे पहला टॉपिक है हमारा पॉइंट. तो पॉइंट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, देखो अ पॉइंट इज अ शोन बाय द टिनी डॉट. पॉइंट्स किससे दिखाया जाता है, छोटे छोटे डॉट से दिखाया जाता है. देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारे छोटे छोटे डॉट्स है. डॉट पॉइंट पी, पॉइंट टी, पॉइंट ए. तो ये जो छोटे डॉट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, पॉइंट. ठीक है. वी कैन यूज़ दी पेन और शार्प पेंसिल टू मेक दी डॉट. और हम डॉट बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, या तो पेन का या तो शार्प की हुई पेंसिल का. शार्प की हुई पेंसिल मतलब स्टूडेंट्स नोकीली पेंसिल, जिसको क्या होनी चाहिए, नोक होनी चाहिए. दी डॉट्स इन अ रंगोली आर दी सिम्बल्स ऑफ पॉइंट्स. ये देखो, ये जितने भी डॉट्स है छोटे छोटे ब्लैक कलर्स के, तो इन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, पॉइंट्स कहा जाता है. और हमेशा पॉइंट्स को हम कौन से लेटर में दिखाते हैं, कैपिटल लेटर में. देखो यहाँ पर पी कैपिटल लेटर में है. सी दिस पी इज अ कैपिटल लेटर. ए भी कैपिटल लेटर में है. टी भी कौन से लेटर में है, कैपिटल लेटर में. तो हमेशा हमें पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए कौन सा लेटर यूज़ करना चाहिए, कैपिटल लेटर यूज़ करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स. उसके बाद ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी, जो भी हम अल्फ़ाबेट यूज़ करना चाहें वो. तो यहाँ पर देखो कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं और हमें इसे कैसे रीड करते हैं, पॉइंट पी, पॉइंट ए, पॉइंट टी. ओके. फिर उसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट्स एंड लाइन. तो लाइन सेगमेंट्स किसे कहते हैं और लाइन किसे कहते हैं वो देखेंगे स्टूडेंट्स. जो ये देखो दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए, पॉइंट बी. तो ये दोनों को क्या किया गया है, एक स्ट्रेंथ लाइन में क्या किया गया है, जोड़ा गया है. तो इसे क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट. क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट्स. ये देखिए, ये यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है. तो ये दोनों को क्या किया गया है, एक लाइन से कनेक्ट किया गया है. तो इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट्स. और स्टूडेंट्स, लाइन किसे कहते हैं, लाइन क्या होता है, वी कैन एक्सटेंड टू द बोथ डायरेक्शन ऑफ द ईडेज ऑफ पेपर. और हम लाइन को कितना बड़ा भी खींच सकते हैं. लाइन बहुत बड़ी भी होती है और बहुत, मतलब हमें जितना लॉन्ग खींचना है हम खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. लाइन क्या होती है, हमेशा अनलिमिटेड होती है. उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या देखेंगे, लाइन सेगमेंट स्टूडेंट्स लंबी होती है. अब हम देखेंगे, लेट द इमेज द वी कैन एक्सटेंड दिस फॉर एवर विदाउट एनी लिमिटेड ऑफ बोथ साइड. देखो अगर लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट्स, तो हम उसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. एक्सटेंड करना मीन्स फैलाना. हम कितना भी लंबा खींच सकते हैं. शोन इन द एक्सटेंट ऑफ द लाइन इज अ नो ऑन पेपर, मतलब पेपर पे आपको शो करना है. लेकिन अगर हमें इसे एंड देना है, जैसे कि लाइन है, लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, कितना भी बड़ा कर सकते हैं. लाइन सेगमेंट को हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे हमें स्टॉप करना है तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, लाइन बनानी पड़ेगी. जैसे देखो यहाँ पर है, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. तो ये क्या है,
लाइन सेगमेंट है, बट अगर हमें इसे स्टॉप करना है तो हमें लाइन बनानी पड़ेगी। और लाइन के दोनों तरफ क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एरो होते हैं। सी दिस इज़ द एरो। अगर कोई लाइन सेगमेंट्स के दोनों तरफ एरो है तो वो क्या बन जाता है, लाइन बन जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, लाइन, जिसको एंड पॉइंट्स होती है। लाइंस को क्या होती है, एंड पॉइंट्स होता है, और उसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, एल, पी, एम, बी, हमें जो नाम देना है हम उसे दे सकते हैं। लाइन स्टूडेंट्स ये डाउट्स क्लियर करके लो कि लाइन सेगमेंट्स कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है। जैसे 2 पॉइंट्स है, सी दिस इज़ 1 पॉइंट, दिस 1 पॉइंट्स, वी कैन कनेक्टेड ए एंड बी। बट अगर लाइन बनाना है तो उसे क्या देना पड़ेगा, फुल स्टॉप देना पड़ेगा। तो फुल स्टॉप एंड पॉइंट्स देना पड़ेगा, तो उसके लिए 2 एरो बनाएंगे और उसे नाम दे देंगे एल। तो लाइन को हमेशा एक ही नाम होता है, और लाइन सेगमेंट्स को पॉइंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान देना, लाइन सेगमेंट्स को पॉइंट्स होते हैं और लाइंस को केवल एक नाम होता है, या फिर हम उसे कह सकते हैं लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन, दस जस्ट लाइक दिस। उसके बाद स्टूडेंट्स रे होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रे। रे कैसी होती है स्टूडेंट्स, वो हम देखेंगे। रेस को क्या होता है, लुक द पिक्चर, व्हाट डू यू सी, रे स्ट्रेटिंग फ्रॉम द सन टू सन गो फॉरवर्ड टू इन द ऑल डायरेक्शन। देखो जो सन की रेज होती हैं, ऐसा नहीं है कि उसका एक ही डायरेक्शन होता है। सन राउंड शेप में होता है तो उसकी डायरेक्शन सारी तरफ होती है। लाइट्स रे इज टॉर्च फ्रॉम दी, और लाइट जो टॉर्च है, यहाँ पर देखो टॉर्च है, उसका भी क्या होता है, डायरेक्शन कैसा होता है, फ्लैश लाइट की तरह होता है, और ये कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में जाता है। तो देखो यहाँ पर जो टॉर्च है, टॉर्च में देखो यहाँ पर एक तरफ एरो है, ये देखिए एक तरफ एरो है और दूसरी तरफ क्या है, पॉइंट्स है। ये देखिए ऐसे पॉइंट्स है और एक तरफ एरो है। तो रेस को क्या होती है स्टूडेंट्स, एक तरफ पॉइंट्स होता है और दूसरी तरफ एरो होता है, तो इसे क्या कहते हैं, रेस कहते हैं। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइन। रे भी क्या है, एक तरह का पार्ट ऑफ द लाइन है। जैसे लाइन को देखो दोनों तरफ से एरो होते हैं, तो रेस को क्या होता है, केवल एक ही तरफ एरो होता है। इट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 पॉइंट टू गोज फॉरवर्ड कंटिन्यूसली टू द सेम डायरेक्शन। मतलब ये शुरू तो एक पॉइंट से होता है। जैसे सन की रे है, तो सन की रे सन से स्टार्ट होती है, लेकिन वो क्या होता है, कंटिन्यूसली फॉरवर्ड होते रहता है जिस डायरेक्शन में उसे स्पेस मिले। द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ द रेस इज कॉल्ड एज ओरिजिन। और जहाँ से वो शुरू होता है, जहाँ से वो निकलता है, उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन। जैसे देखो सन से जो रेज निकल रही है, छोटी छोटी लाइन, तो सन का जो पॉइंट्स है उसे क्या कहेंगे, ओरिजिन। और ये देखो टॉर्च से भी जो टॉर्च से जहाँ से वो लाइट निकल रही है उसे भी ओरिजिन कहेंगे। और यहाँ पर देखो जो ये लाइन है पी एंड क्यू, तो जो पी पॉइंट है, पॉइंट पी क्या है, ये ओरिजिन है। क्या है, ओरिजिन। और उसके बाद एन एरो हेड टू इज ड्रॉन to shown that the rays independent of the direction q, point q, the figure is read by ray q। और ये देखो जो q है ये मतलब कंटिन्यूसली डायरेक्शन में जाएगा, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, रे p एंड q। इस तरह से ये रे को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कभी भी रेस को उल्टा नहीं पढ़ सकते। जैसे देखो लिख दिया हुआ है यहाँ पर, द रे पी क्यू इज़ नॉट रीड रे क्यू पी। मतलब हम इसे कभी भी उल्टा नहीं पढ़ सकते। जहाँ से स्टार्ट होता है ओरिजिन पॉइंट से, पॉइंट का नाम क्या किया जाता है, काउंट मतलब लिया जाता है। जैसे ओरिजिन पॉइंट पी है तो पी से ही स्टार्ट करेंगे, पी एंड क्यू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अभी हमारा क्या है, यहाँ पर देखो प्लेन्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्लेन्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स। प्लेन्स कैसे होते हैं, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर, व्हाट काइंड ऑफ सरफेस डू यू सी। आप लोगों को दिख रहा है एक टेबल है, ब्लैक बोर्ड है, सिलेंडर है एलपीजी का। द सरफेस इन द फर्स्ट 2 पिक्चर्स इज़ अ फ्लैट। अगर आप देख रहे हो तो जो टेबल है और जो ब्लैक बोर्ड है स्टूडेंट्स, उसका सरफेस कैसा है, फ्लैट है। उसके बाद ईच फ्लैट सरफेस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इनफिनिट सरफेस, मतलब दोनों का क्या है, इनफिनिट सरफेस है। इन अ मैथमेटिक्स द फ्लैट सरफेस इट्स कॉल्ड एज प्लेन। मैथमेटिक्स में जो फ्लैट मतलब जो एकदम चपटा और प्लेन होता है उसे क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। नॉट अ एरोप्लेन, इट इज़ अ
ज्योमेट्रिकल नेम प्लेन। तो ये प्लेन में क्या होता है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट इंडिकेट करते हैं और इस प्लेन्स को भी क्या किया जाता है, नाम दिया जाता है। द नेम ऑफ द प्लेन इन अ पिक्चर एच इवन थॉट टू द ड्रॉ सुटेबली स्मॉल फिगर ऑफ द प्लेन। मतलब यहाँ पर देखो चारों तरफ एरो दिया हुआ है। इट एक्चुअली एक्सपेंड इन्फिनिटली ऑन दी ऑल साइड। मतलब ये प्लेन्स को हम कितना भी क्या कर सकते हैं, बड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं। से स्टूडेंट्स जो चारों तरफ एरोज है, दिस एरो 1 2 3, इससे ये क्या हो सकता है, ये प्लेन को हम कितना भी क्या कर सकते हैं, बड़ा किसी भी मतलब उस डायरेक्शन में हम कितना भी लॉन्ग ले करके जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्लेन पैरेलल लाइन। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है पैरेलल लाइन का स्टूडेंट्स आपकी नोटबुक्स में जो लाइंस होती है वो एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल लाइन मीन्स स्टूडेंट कि जो लाइन एक दूसरे से क्या हो, पैरेलल हो। जैसे ये 2 लाइन है, ये है लाइन AB और ये लाइन है CD। तो AB लाइन किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। पैरेलल लाइन एक दूसरे से क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है। लाइन्स विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्टिंग। मतलब ऐसी लाइन देखो जो आपके नोटबुक्स में जो लाइन होती है स्टूडेंट्स, वो देखो इंटरसेक्टिंग मीन्स होता है एक दूसरे को काटना। तो ये लाइन्स एक दूसरे को काट रही हैं क्या, नहीं, सब लाइन्स एक दूसरे से क्या है, जस्ट लाइक दिस पैरेलल है। तो इसे क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। अभी यहाँ पर देखो आप लोगों को बताया है कि राइट द प्रॉपर टर्म इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइन। तो पहले मैं आप लोग को बता दूँ स्टूडेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स स्टूडेंट जो लाइन्स एक दूसरे को क्या करती है, जस्ट लाइक दिस क्रॉस करती है, दिस कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइन। और पैरेलल लाइन क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, दिस कॉल्ड एज पैरेलल लाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट वाला कौन सा लाइन है, बताओ मुझे, फर्स्ट वाला कौन सा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और सेकेंड वाला कौन सा लाइन है, पैरेलल लाइन है। और थर्ड वाला भी कौन सा लाइन है, पैरेलल लाइन है। तो इस तरह से आप लोगों को पूरा सॉल्व करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा देखो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, तो हम फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। पहले आप लोगों को जितना भी समझा है, जैसे पैरेलल लाइन हुआ, पैरेलल लाइन, प्लेन और रेज लाइन, लाइन सेगमेंट, और उसके बाद पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी बताई है, आप क्या करोगे, एक एक डायग्राम बनाओगे। मतलब जैसे पहले लिखोगे, पहला पॉइंट्स क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट किसे कहते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो लिख करके आप लोगों को क्या करना है, पॉइंट बनाना है। फिर इस तरह से प्लेन बॉक्स में पॉइंट बनाना है। फिर लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, वो लिख करके आपको लाइन सेगमेंट बनाना है। लाइन किसे कहते हैं, ऐसे करके आप लोगों को पहले ये पूरे फिगर्स बनाने हैं, 5 पॉइंट्स लिखना है, पॉइंट, लाइन सेगमेंट्स, लाइन, रे, प्लेन, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इस तरह से आप लोगों को पहले बना करके दिखाना है। देन आफ्टर ऑल हम क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।